Hello friend, today we are going to discuss the initial point to take your business online. कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए सबसे पहले क्या पॉइंट होते हैं, ऑनलाइन जाने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ को, किस किस टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गो ऑनलाइन, गो डिजिटल और गो विद डिजिटल मार्केट। ऑनलाइन एम में क्या होता है कि या तो हम अपने बिजनेस या सर्विसेज को ऑनलाइन बेचेंगे या खाली अपने ऑडियंस या अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारी सर्विसेज हैं क्या, हम करते क्या हैं। अब हैं और करने क्या में है कि अगर एक हुआ कि कोई भी कस्टमर आया, वेबसाइट पे गया, उसने हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर लिया, लेकिन अब हम करते क्या है ये खाली हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम ये काम करते हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट स्पेस पे जाइए और हमको कांटेक्ट कीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए या जो है आपको कोई जो है फैसिलिटी हमारी ऑनलाइन चाहिए। हमारा हर सर्विस या हर प्रोडक्ट के साथ एक इंक्वायरी फॉर्म है, आप उसको फिल कीजिए, आप उसको फिल कीजिए, हम उसको जो है विद इन आवर आपको कॉल करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये दो एम है। पहला एम हो गया कि हम खाली इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस हम हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट और ये सर्विस हमारे पास अवेलेबल है और आप उसको ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एम। तो सबसे पहले कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमको ऑनलाइन बिजनेस जब लेके जाना है तो हमारा एम क्या है, तो उसी एम के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। उस एम के अकॉर्डिंग जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट में जो पर्टिकुलर चीज़ें होंगी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड उसको हम मेंशन करेंगे। जैसे अबाउट अस मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट बताया था क्लियरली मेंशन करना है, सर्विसेज क्लियरली मेंशन करना है। प्रोडक्ट सर्विस अगर हमें ऑनलाइन सेल करनी है तो उसको और क्लियरली मेंशन करना है कि कस्टमर को हर एक चीज़ कंफर्म समझ जाए जो कि वो कॉल करके समझना चाहता है उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज के बारे में, तभी तो वो ऑनलाइन परचेज करेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा आपके कंटेंट को पढ़ के तो वो ऑनलाइन उस चीज़ को परचेज नहीं कर पाएगा। फिर हम एक कॉन्टैक्ट अस पेज रखेंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज हम पे अपना एड्रेस, अपना लोकेशन, और अगर हम ऑनलाइन सर्विस से सेल या करा रहे हैं तो हम हेल्प पेज रखेंगे। हेल्प पेज से क्या होता है, कस्टमर जब ऑनलाइन परचेज कर रहा होता है या अपना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पेज बना रहा होता है तो उसको एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि कैसे करना है। हम एक डेमो वीडियो या स्टेप्स हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं और उस मेंशन के हिसाब से वो चीज़ों को देख लेता है और समझ लेता है और वो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं कि वहाँ पे अपना एक टोल फ्री नंबर या कोई कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं हेल्प का, और अपनी एक सपोर्ट टीम बैठा रखी होती है जो आपको हेल्प कर देती है अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में। वेबसाइट का सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है डोमेन। डोमेन में क्या होता है, डोमेन में हमारा आता है एक तरह का एड्रेस। उस एड्रेस को हम लोग कहते हैं यूआरएल। यूआरएल का जैसे वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से ही एक हमें आइडिया लग गया कि कोई एक हमारा एक रिसोर्स है वो किसी लोकेशन पे रखा हुआ है, तो और वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से है। एक यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम एक यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं। उस यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सिमिलर, कि ऐसा नहीं है कि मेरा एड्रेस कुछ अलग तरीके से होगा, आपका एड्रेस कुछ अलग तरीके होगा। उसका एक सिमिलरिटीज़ है। जो हमारा डोमेन का फॉर्मेशन होगी वो सबके डोमेन की फॉर्मेशन होगी। वो उस यूनिफॉर्मिटी में हमारा कोई रिसोर्स रखा है किसी लोकेशन पे। जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल में हम इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज हमारी कोई शॉप है, वो शॉप हमारी एक एड्रेस पे है। उस एड्रेस को हम ये बोलते हैं कि XYZ कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 23, सेकेंड फ्लोर, सिविल लाइन रोड, XYZ सिटी, XYZ स्टेट एंड इंडिया। इंडिया में है तो हम इंडिया तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एड्रेस। जस्ट इसी एड्रेस की तरह हमारी शॉप एक ऑनलाइन शॉप हमारी क्रिएट होती है जो जिसको हम कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट का जो एड्रेस है वही हमारा यूआरएल है। जैसे आपने गूगल देखा होगा www.google.com या www.google.co.in या facebook.com, तो इस तरह से यूआरएल हैं। इस यूआरएल से खाली इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आप फेसबुक की पेज पे चले जाते हो, तो जो हमारा एड्रेस था कि शॉप नंबर
लोकेशन, कॉम्प्लेक्स, वो क्या था कि हम उस शॉप के एड्रेस पे चले गए, उस शॉप पे पहुंच गए। अब शॉप पे पहुंच गए तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, क्या है वेबसाइट की कॉम्बिनेशन, वो है होस्टिंग, या कुछ लोग उसको सर्वर कहते हैं, सर्वर पे, या कई लोग आजकल चल रहा है कॉन्सेप्ट क्लाउड, कि क्लाउड पे हमारी चीज़ें हैं। तो क्लाउड पे चीज़ें का मतलब वो एक मजाक की चीज़ है कि क्लाउड का मतलब कि बादलों पे हमारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाउड एक हमारा सर्वर साइट है जो ऑनलाइन, मतलब चीज़ें जो ऑनलाइन रहती हैं, वर्चुअल चीज़ें हमें और बनी हुई हैं, तो उसको हम क्लाउड कह देते हैं कि चीज़ें हमारी क्लाउड पे हैं। क्योंकि क्लाउड हमारा कभी भी फिक्स नहीं होता है। कभी भी आपने देखा बादल का एक शेप होता है, एक साइज होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। तो वर्चुअल जो होस्टिंग होती है, जो वर्चुअल सर्वर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही फिक्स नहीं होते हैं। हमारे हिसाब से वो अपने टाइम टू टाइम अपने आप को बदलते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंपनी सर्विसेज हमें इस तरह से प्रोवाइड करती हैं। इसमें बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, गूगल क्लाउड है। तो ये सर्विस इन्होंने इस तरह से अब हमारे लिए प्लान कर रखी है कि टाइम टू टाइम ये हमारी डेटाबेस जैसे बढ़ रहा है तो इन्होंने हमारे डेटाबेस को इंक्रीज़ कर दिया, रैम की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी रैम को इंक्रीज़ कर दिया। तो जब हम इंक्रीज़ करते हैं तभी हमसे कॉस्ट भी लेते हैं। बट होस्टिंग भी ऐसे ही होता है, होस्टिंग भी कि हमने एक पर्टिकुलर प्लान ले रखा है, उस पर्टिकुलर प्लान में हो गया। अब ये तो सब हो गए टेक्निकल बातें कि होस्टिंग एज़ोर ये सब क्लाउड में हो रहा है क्या है। अब रियल लाइफ में इसको क्या आप एग्जांपल ले सकते हो? रियल लाइफ में इसका एग्जांपल ले सकते हो कि अब आपकी शॉप तो थी डोमेन में, आप शॉप तक पहुंच गए, वो शॉप जो है ना किसी एड्रेस पे होगी, एड्रेस पे पहुंचे। अब वो जो एड्रेस होगा कहीं ना कहीं उसमें ज़मीन पे होगा ना, हवा में तो नहीं होगी शॉप, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे होगी। अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स में एक हिस्सा आपने ले लिया, मतलब बड़ी होस्टिंग में एक छोटा सा हिस्सा आपने ले लिया, वैसे ही कॉम्प्लेक्स में आपने एक शॉप ले ली। तो वो जो ज़मीन है ना, हमारे घर की जो भी कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन को हम लोग कह सकते हैं होस्टिंग। तो एड्रेस आपको मिल गया घर का या ऑफिस का, आपको ज़मीन मिल गई होस्टिंग। अब आपकी आती है वेबसाइट की बात। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट को मैंने अपने इससे पहले वीडियो में भी मेंशन किया, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में क्या चीज़ें होती है। लेकिन अब रियल लाइफ में जब हमको चीज़ें समझनी है तो वेबसाइट हमारा एक शॉप हो गया कि हमने ऑनलाइन अपनी शॉप क्रिएट करी। अब वेबसाइट में क्या हुआ कि कलर कॉम्बिनेशन, तो हमने शॉप में जो कलर करा है, शॉप में कितने बॉक्स होंगे, किस साइड बॉक्स होंगे, हमने प्लान कर रखा है कि इस जगह पे हमारे कस्टमर बैठेंगे, इस जगह पे हमारी फ्रिज रखी रहेगी, ये हमारा कैफेटेरिया एरिया होगा शॉप में, यहाँ पे लाइट लगेगी। तो वेबसाइट भी सच वैसे ही है। अब आप शॉप में जितनी ज़्यादा लग्जरी रखोगे, वेबसाइट में भी उतनी ज़्यादा लग्जरी रखोगे। तो जब अगर आप एक नॉर्मल शॉप खोलोगे तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, अगर आप उसमें लग्जरी फीड करते रहोगे तो वेबसाइट में लग्जरी फीड करते रहोगे तो कॉस्टिंग ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो कॉस्टिंग का जो वेरिएशन होता है वेबसाइट में, वो कुछ इस तरह से होता है। सेम आप इसी तरह समझ सकते हैं कि सपोज आपने जो है 2 कमरों की घर बनवाई तो कम कॉस्ट है, आपने 10 कमरों का घर बनवाया तो आपकी ज़्यादा कॉस्ट है। अब आपने उस हर घर में एसी लगा रखा है, हर घर में टाइल्स हर कमरे में टाइल्स लगा रखी है, आपने महंगे से महंगे पेंट यूज़ कर रखे हैं, आपने महंगी से महंगी लाइट लगा रखी है। वैसे ही वेबसाइट में भी आप चीज़ें जैसे फैसिलिटी हो गई, लैंग्वेजेस हो गई, फ्रंट एंड के जीयूआई कितना बेस्ट से बेस्ट रख सकते हो, बैक एंड के आप कोडिंग कितना बेस्ट से बेस्ट रख सकते हो, उस कोडिंग का जो वर्क करने का सिनेरियो रहता है वो कितना अच्छा होता है। तो वो टाइम टू टाइम आपको ये टेक्निकल एक्सपर्ट बताएगा। अगर आपको समझना होगा इस चीज़ को कि ये वेबसाइट में और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आप मुझे जो है कांटेक्ट करिएगा, और कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊंगा कि वेबसाइट में आपके क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, और आपका जो बिज़नेस है या आपका जो बिज़नेस का एम है, उस बिज़नेस के एम को लेके आपको कितना महंगा डोमेन खरीदना चाहिए, आपको कितनी महंगी होस्टिंग खरीदनी चाहिए, या आपको कितनी महंगी वेबसाइट बनवानी चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप जो है कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने नंबर डाल दूंगा, जिससे हम आपको एक हेल्दी बिजनेस स्टार्ट करने पे मिनिमम कॉस्ट पे, क्योंकि जब चीज़ें आप इनिशियल स्टार्ट करते हो तो आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए होती है, तो मिनिमम कॉस्ट पे आप बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे।
आज के लिए इतना ही। मैंने बता दिया कि इनिशियली अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए अगर मैं ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।